तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम कई दिन के बाद आपका वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि मैंने आप सबको एनसीईआरटी से मैं आप सबके बता रही थी आप सबको कि पहले मैंने पशुओं के बारे में बताया, फिर पक्षियों के बारे में बताया। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ प्रमुख कीड़ा। एनसीईआरटी में आपका ये जो शामिल है, जो आपका ये प्रमुख कीड़ा है ना, ये आपका एनसीईआरटी में शामिल है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रमुख कीड़ा जो है एनसीईआरटी में शामिल क्या क्या किया गया है। जैसे कि आप सबसे पहले इसमें देखेंगे बिच्छू। आप बिच्छू का फिगर में भी देख रहे होंगे और बिच्छू मैंने यहाँ पे लिखा भी है। आपका एनसीईआरटी में बिच्छू है, जो कि एनसीईआरटी में पूछा गया है। जैसे कि आप लोग समझेंगे, पिछली बार ऐसा आपके क्वेश्चन पेपर में आया था कि जो कीट है, सामाजिक कीट है, वो कौन से हैं या फिर कौन से नहीं है। तो जैसे कि आप लोग जानते रहेंगे कि कौन कौन सा आपका सामाजिक कीट है या कौन कौन सा एनसीईआरटी में आपका कीट शामिल, तब तो आप सही टिक कर पाएंगे। जो अन्यथा नहीं पता रहेगा तो आप लोग जान नहीं पाएंगे कि कौन सा कीट सामाजिक कीट है या कौन सा नहीं है, या फिर कौन सा मतलब कीड़ा आपके एनसीईआरटी में शामिल है या नहीं शामिल है। आप लोग जब देखेंगे फिर समझ में आपका आएगा। जैसे कि आप सबसे पहला देखेंगे, इसमें है आपका बिच्छू। उसके बाद आपका तिलचट्टा है, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। यहाँ पे आपका फिगर है, फिगर में आप देख रहे हैं तिलचट्टा। उसके बाद आपका यहाँ पे मक्खी, जो मक्खी होती है, जो गर्मियों में मक्खियाँ लगती हैं हर जगह, देखिए भिनभिनाती रहती हैं। इन मक्खियों की वजह से ही हम लोग दूषित होते हैं। जैसे कि हम लोग का खाना भी दूषित होता रहता है। ये अपने पैर से अन्य जगह पे बैठी रहती हैं, फिर कहीं से भी मतलब चली आती है उड़ के, तो फिर हम लोग के खाने या किसी भी चीज़ में बैठ जाती हैं, जिससे हम लोग परेशान होते हैं या फिर बीमार पड़ जाते हैं। ये भी आपकी मक्खियाँ भी हैं। उसके बाद मच्छर हैं। मच्छर की तो पूछने की बात मत करिए। मच्छर गर्मियों में कितना लगता है आपको पता होगा। फिर उसके बाद आपका मच्छर हुआ और मक्खी हुआ। उसके बाद आप देखिए फिर क्या है, मधुमक्खी है। मधुमक्खी जो कि आप देखेंगे पानी के पास ज़्यादा रहती है ना, टोटी के पास जहाँ पे नल रहता है वहाँ पे ये रहती हैं। जो मधुमक्खी होती हैं, काटने तो आपके पैर या हाथ जहाँ पे भी काट लेते स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है मधुमक्खियों के काटने से। फिर उसके बाद आपका तितली। तितली भी आपका एनसीईआरटी में ही शामिल है। फिर देखते हैं मक्खियाँ। फिर मक्खियों से सॉरी चींटियाँ हैं। चींटी से हम बात करेंगे कि चींटी में क्या दिया गया आपका एनसीईआरटी में। तो चींटी आप देख रहे होंगे फिगर में, यहाँ पे आप आशा करते देख ही रहे होंगे। फिर हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि चींटियाँ आपकी करती क्या हैं क्या। तो देखेंगे आपके लिखा हुआ है कि चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं। मिलजुल कर मतलब ये आपस में जो जितनी भी चींटियाँ रहती हैं, ये सब मिलजुल के रहती हैं। जो इनका काम होता है आप सब समझेंगे ना। तो जो इनका काम होता है, इनका काम सबका बटा होता है। रानी मक्खी का कुछ काम और होता है, और सिपाही मक्खी का कुछ और भी काम होता है। अंडे देने वाले मक्खी जो कि उनका कुछ और ही काम होता है, जो बिल का ध्यान रखती हैं। मतलब आपस में इनका काम जो है ना वो बटा होता है। ये लोग बहुत अच्छे से मिलजुल के करके रहती हैं। तो देखिए चींटियाँ मिलजुल करके रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया ना, तो चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती हैं। देखिए ना आप यहाँ पे कि रानी चींटी अंडे देती हैं, और जो सिपाही चींटी होती है वो बिल का ध्यान रखती है। ठीक। फिर काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर लाती हैं। 3 चींटियों के बारे में आपको बताया गया। जो रानी चींटी होती है वह अंडे देती हैं, और सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। और काम करने वाली जो चींटियाँ होती हैं वो भोजन ढूंढ करके बिल तक आपकी ले आती हैं। जैसे कि आप सब जब छोटे रहे होंगे तो बदमाशी तो सब जन ने किया होगा। अभी देखिए ये जो चलती है ना, सब लाइन से ही चलती हैं। जितनी भी चींटियाँ आपकी चल रही हैं सभी सीरियल वाइज लाइन से ही चलती है। कोई भी इधर उधर चींटियाँ आपकी जो हैं नहीं होती। आप लोग भी देखे होंगे। अगर सोचो कि इनका रास्ता रोक दो ना, तो इन लोग रुकती भी नहीं है। फिर आगे अगर थोड़ा सा अगर इन लोग इधर उधर हुई, फिर आगे चल के ये लोग अपने लाइन में ही लग जाती हैं। फिर अगला देखते हैं। फिर है कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं। ठीक, ये आपका इम्पोर्टेंट है कि चींटियाँ जो होती हैं ना वो जब चलती रहती हैं तो कुछ गंध छोड़ती हुई चलती हैं, जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है। जैसे मतलब जो चींटियाँ रहती हैं ना, देखिए आगे पीछे जब चींटियाँ चलती रहती हैं तो लोग जब चलती रहती तो उन चलते टाइम वो गंध छोड़ते हुए चलती हैं। तो गंध छोड़ते हुए जब चलती, जो उनके पीछे अन्य चींटी रहती हैं वो जिसे सूंघ करके वो आगे मतलब सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जब वो कैसे मिल जाता है, जो अपने गंध को छोड़ती हैं फिर छोड़ के आगे निकलती है, तो उनके पीछे भी रास्ता मतलब पता होता है चींटियों को, मतलब आगे चींटी कौन सी कहाँ चल रही है। उसके बाद देखेंगे कि पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चीज़ों को मतलब दूसरी चींटी को वह पहचान लेती है। जैसे जो चींटियाँ होती हैं ना, जो गंध छोड़ के चलती हैं, तो जो और भी चींटियाँ दूसरी चींटी रहती हैं तो उनको अपने गंध के कारण ये पहचान लेती हैं। फिर उसके बाद है कि चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। ठीक। अगला है आपका सामाजिक कीट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सामाजिक कीट भी आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे ना, तो उसमें आपका ये सामाजिक कीट पूछा गया कि सामाजिक कीट कौन सा है और कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सामाजिक कीट क्या है। ठीक।
फिर देखते हैं कि सामाजिक कीट की वे कीट जो एक प्रजाति के साथ एक समुदाय या एक कॉलोनी या बस्ती में रहती होंगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें कि सामाजिक कीट वे कीट जो एक ही प्रजाति के साथ एक समुदाय या कॉलोनी बस्ती में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सामाजिक कीट कहते हैं। अब कौन कौन से हैं, अब हम इसके बारे में देखेंगे। सामाजिक कीट तो मैंने जाना किसको कहते हैं, अब हम कौन कौन से हैं सामाजिक कीट, इनको देखते हैं कि सामाजिक कीट आपके कौन कौन से हैं। तो सामाजिक कीट आपका जैसे इसमें कि मैंने आपको बताया कि सामाजिक कीट जैसे हो ये इसमें आपका पूछा गया पिछली बार कि सामाजिक कीट जो है वह कौन कौन से नहीं हैं। तो इसमें से सामाजिक कीट वे हैं जैसे कि आपका हुआ ये मधुमक्खी हुआ, फिर उसके बाद आपकी चींटियाँ हुई, फिर आपकी इसमें मच्छर हुए, ये सब तो हैं। लेकिन जो आपके ये बिच्छू हुए ये सब आपके हैं। अब उसमें से पूछा गया कि सामाजिक कीट कौन से नहीं है। तो सामाजिक कीट आपके उसमें से नहीं थे। भृंग जो सामाजिक कीट है ना, वो सामाजिक कीट आपका इसमें से नहीं था। जो सामाजिक कीट नहीं था तो वही है। और कौन सा है, तो ये सब हैं सामाजिक कीट जो भी मैंने आपको बताया। और कौन सा नहीं था, तो सामाजिक कीट जो आपका भृंग नहीं था सामाजिक कीट में। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखेंगे 2022 में जो भी आपका पेपर हुआ था ना, उसमें आपको पता चलेगा कि जो सामाजिक कीट है वो कौन से नहीं है। ठीक है, वही आपके सामाजिक कीट नहीं है। फिर अगला देखते हैं कि अगला क्या है। अगला है मच्छर। मच्छर को जैसे कि आप लोग इमेज में देख ही रहे होंगे कि मच्छर इसमें दिया गया है। मच्छर के बारे में इसमें आप समझ रहे होंगे। फिर जैसे कि मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों की तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं। जो मच्छर होते हैं गर्मियों में कैसे जानते हैं, जान रहे हैं, गर्मी में ये इस तरीके के जानते हैं। गर्मी में देखते होंगे कि मच्छर अत्यधिक लगते हैं। ठीक, और कैसे लगते हैं, जो हमारा पैर होता है वो जो गंदा रहता है, तो जो उस पैर में हमारे गर्मी रहती है ना, तो मच्छर देखेंगे तो हमारे पैर में ही अत्यधिक चिपकी हुई है आपको मिलते हैं। जैसे कि मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैर के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, जो मच्छर होते हैं, मच्छर जैसे कि आप इमेज में यहाँ पे देख रहे हैं। फिर मच्छर पानी में अंडे देते हैं। जो आपके मच्छर होते हैं ना, वो पानी में अंडे देते हैं। जैसा कि अब और इनसे बीमारी क्या होती है मच्छर के होने से, तो मच्छर के फैलने से होता है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी आदि जो हैं आपकी ये होती हैं। ठीक, मच्छर के होने से, मच्छर काट लिया तो हम सबकी बीमारी यही होती है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जो कि बीमारी मच्छरों के द्वारा यह फैलती है। तो सामाजिक कीट जैसे कि मैंने आपको एक ही दो बताया था। सामाजिक कीट आपकी एक है दीमक। ठीक है, एक है आपका दीमक, इसमें हम लिखने के लिए भूल गए, सॉरी। तो एक आपका दीमक है, दूसरा आपका क्या है, ततैया है। ठीक है, दूसरा आपका ततैया है। फिर उसके बाद है उसके बाद आपका है ये मधुमक्खी है। ठीक है, मधुमक्खियाँ। ये मधुमक्खियाँ हुई। ठीक, आपका मधुमक्खियाँ हुआ, दीमक हुआ, ततैया हुआ और चींटियाँ होती हैं, जो कि आपकी सामाजिक कीट कहलाते हैं। और कौन सा नहीं होता, तो भृंग जो है आपका वो इस तरीके से। ठीक है, भृंग, यही आपका सामाजिक कीट नहीं था, यही आपका सामाजिक कीट नहीं था। बाकी ये हैं, ये सब आपके सामाजिक कीट थे। फिर अगला देखते हैं हम कि जो मक्खी होती है, मक्खी से क्या होता है, मक्खी से आपका डायरिया होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है। मक्खी के मतलब दूषित होने से जो आपकी मक्खियाँ होती हैं वो दूषित होती है। मतलब अन्य जगह पे देखिए, अभी कहीं मतलब कचरा वचरा है, अभी तो इनको थोड़ी ना पता है कि हम कहाँ बैठ रहे हैं, बस उसमें बैठ गई, उड़ के आई, आप सबके खाने या किसी भी चीज़ खुला चीज़ रखा हुआ है वहाँ पर बैठी हैं, खाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो हम लोग भोजन किए, इनके पैर से जो आया था गंदा हमारे पेट में गया, तो इससे हम लोग को कौन सा रोग हुआ, तो मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आज जो है कि बीमारियां होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद मच्छरों से बचने के उपाय। मच्छर से बचने के उपाय कैसे होते हैं, तो देखेंगे हम कि रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में
मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। ठीक, जहाँ पे पानी रुका होता है या इकट्ठा हुआ होता है वहीं पे मलेरिया के मतलब उसी पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। ठीक, जैसे अब रुका हुआ पानी क्या हुआ, जैसे कि अब कहीं पे आपका कूलर हुआ, ठीक है, कूलर हुआ या फ्रीज़र हुआ तो उसमें पानी रुका रहता है, इसके लिए हमको पानी डेली का डेली चेंज करते रहना चाहिए, उसको साफ़ करते रहना चाहिए ताकि उसमें जो मच्छर है वो उसको अपने अंडे को ना दे पाए। तो ठीक, अब इसको हम बचेंगे कैसे, इसके उपाय क्या हैं तो हम आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें हमारा इसमें यह दे रहे हैं ये कि इसमें है अपना जैसे कि रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या डालना चाहिए, तो इसमें पानी का जो है इसमें तेल, पानी में जो है कि तेल डालें, पानी में तेल डालना उचित रहता है, इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है। जो पानी में हम तेल डाल देते हैं ना तो उसका पृष्ठ तनाव होता है वह कम होता जाता है और ऑक्सीजन की पूर्ति जो है कि वह रुक जाती है। ठीक, ऑक्सीजन की पूर्ति रुक जाती है, इस मतलब उसमें मच्छर जो है कि अंडे नहीं दे पाते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाए। ठीक, जब घरों में हम डीडीटी का छिड़काव करेंगे तो इससे हम क्या होंगे, इससे हमारी बचत होगी। ठीक, एक बार हम फिर इसको देखते हैं कि रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है, जिससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की पूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। ठीक, जो उसमें लार्वा मतलब वो अंडे जो देते हैं इससे उसका जो लार्वा होता है वह मर जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो घरों में डीडीटी का हमको छिड़काव किया जाना चाहिए जो है। फिर इसमें है कि फिर आपका इसमें है कि आसपास जो है पानी जमा ना होने दे। अगर हम आसपास पानी जमा होने देते हैं तो इससे दूषित तो होगा ही और उसमें मच्छर होंगे, मच्छर अपने अंडे देंगे। ठीक, तो अगला देखते हैं। फिर अगला क्या है कि जो आपका है पानी के बर्तन टंकी कूलर को साफ़ रखें। ठीक है, जो आपका पानी का बर्तन होता है उसको साफ़ रखें, टंकी को, कूलर को, और फ्रीज़र में भी होता है उसको साफ़। पीछे देखिए आपका फ्रीज़र के पीछे पानी जो गिरता है तो सब जगह को हमको साफ़ करना चाहिए। ठीक, नहीं तो उसमें तो भाई अंडे फिर देंगे ही। फिर या मच्छरदानी का प्रयोग करें हम। ठीक, ये भी आपका एनसीईआरटी में ही है कि मच्छरदानी का प्रयोग करें। फिर जमा हुई पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। फिर पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ जो हैं मच्छरों के अंडे को खा जाती हैं। ठीक, ये भी एक आसान तरीका है कि जो आपकी पानी में जो मच्छर अंडे देते हैं ना तो मछली उसमें अगर हम डालते हैं तो जो मछली होती हैं उनके अंडे को खा जाती हैं, जिससे कि अंडे को खा जाती हैं और वो भाई अंडे उसके पेट में चले जाते हैं। तो इससे हमको आसानी होगी बचने के लिए। पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छरों के अंडे को खा जाती हैं। तो आप सबकी आशा करते हैं कि समझ में आया होगा आज कीड़े मकोड़े के बारे में, मच्छर हुए और या फिर जो सामाजिक कीट हुए, इन सब के बारे में आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए। हम आपको मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आशा करते इस वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो जय हिंद, जय मातरम।